बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली और आप देख रहे हैं शहज़ाद हेल्प न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हाल रोड पर और हाल रोड में आपको बताएं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से मुंसलिक तमाम अशिया आपको मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर एसेसरीज़, सोलर पैनल और दीगर अशिया जो हैं वो होलसेल रेट पर मिल सकती हैं। आपको ये भी बता दें कि जो हाल रोड है वो एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी मानी जाती है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मोबाइल और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया सोलर सिस्टम भी मिल जाते हैं। और आपको ये भी बता दें यहाँ पर मोबाइल फ़ोन से मुतल्लिका एसेसरीज़ भी कसीर तादाद में अवेलेबल, जिसमें हैंड फ्री है, मोबाइल की केसिंग है, मोबाइल की बैटरी है। यहाँ पर रिपेयरिंग करने वालों की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अभी चूँकि थोड़ा लोग पुरानी चीज़ों की तरफ भी आ रहे हैं, चूँकि महंगाई आपको पता बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लोग जो हैं वो पुराने कंप्यूटर एसेसरी भी यहाँ से ख़रीदने आते हैं। बहुत बड़ी मार्केट है जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर पुराने आपको कीपैड, पुराने लैपटॉप्स, पुरानी LCDs, पुराने सिस्टम्स, CPUs वगैरह तमाम अशिया, और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि घरों में लगने वाले UPS भी यहाँ से जो है वो कसीर तादाद में जो है वो मिलते हैं, बनाए भी जाते हैं, जिसकी वजह से दीगर शहरों से के लोग जो हैं वो भी यहाँ से इसको परचेजिंग करते हैं। हाल रोड पर मौजूद हैं और हाल रोड की आपको एक और भी डेफिनेशन बता दें कि यहाँ पर मुख्तलिफ हमने लोगों से ये भी जाना कि यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन है वो दिखाया कुछ जाता है और मिल कुछ जाता है, धोखे भी होते हैं, लोगों से फ्रॉड भी कर लिए जाते हैं। शहरी यहाँ पर बहुत कसीर तादाद में आ जाते हैं। अगर किसी का मोबाइल फ़ोन टूट जाए, किसी का कोई पैनल टूट जाए, तो वो भी यहाँ पर ही आता है और आकर जो है वो अपना पैनल जो है उसको ठीक करता है। मगर धोखाधड़ी जो हो रही है उसकी क्या सूरत हाल है, पल्लेदारों की क्या सूरत हाल है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है। बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर वकास बिरयानी भी है, जिसकी बिरयानी खाने के लिए लोग दीगर शहरों से भी यहाँ पर आते हैं। उनकी दुकान पर भी चलेंगे, वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे कि लोग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। तो आएँ मेरे साथ, चलिए। नाज़रीन, हाल रोड पर मौजूद हैं और हाल रोड से जो मुल्क का इबादी है वहाँ पर रिहाइशगाहें भी हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि जो हाल रोड के रिहायशी हैं वो यहाँ से काफ़ी तादाद में अपने घर बेच के जा चुके हैं, क्योंकि ये कमर्शियल हो चुका है वह सारा एरिया। लेकिन अभी तक कुछ लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। एक शहरी इस इलाके के हमारे साथ मौजूद हैं जो कि खुशकिस्मती से हमें मिल गए हैं, इस इलाके के रिहायशी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? आमिर सुहेल। आमिर सुहेल, आपका नाम तो बड़ा अच्छा, क्रिकेटर भी थे एक आमिर सुहेल। हाँ जी। वो तो नहीं है कहीं? नहीं, वो नहीं हूँ मैं। पसंद करते हैं? हाँ, बिल्कुल पसंद करता हूँ सारी क्रिकेट टीम को, बल्कि पाकिस्तान की सारी जितनी क्रिकेट टीम है मैं सबको पसंद करता हूँ। पसंद करते हैं। आमिर सुहेल का शॉट कोई आपको याद हो जो इंडिया में जाके उन्होंने बेंगलोर में लगाया था, जब उसने कहा था सिद्धू को ये देखो ये जा रही है? हाँ, ऐसे ही कुछ है। आउट हो गए थे, वो बड़ा मशहूर हुआ था। हाँ, ऐसे ही कुछ याद है आपको? हाँ, कुछ ऐसे ही याद है। आमिर भाई कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर? तकरीबन मेरा ख्याल है मेरी जंपल इधर की है। मतलब आपकी एज को 30-40 तो होगी तकरीबन, मेरा ख्याल है कोई 36 है। 36 साल से इधर ही रह रहे हैं? इधर ही रह रहा हूँ। क्या क्या देखा आपने इधर? तो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, प्लाज़े देखें जी, बहुत कम जगह जो बची है और ज़्यादा जगह पे यही है कि प्लाजे डल गए हैं। बहुत कम जगह ये है कि समझ लो कि कुछ भी नहीं है, बकाया सारे प्लाजे बन गए। आपको भी ऑफर्स आती हैं? किस चीज़ की? 1 करोड़ ले लो, छाड़ दिया। नहीं, साडा गोदाम नहीं, गली दे विच दुकान यानी हैगा, मकान छोटा है और शुरू तो जंप वाले उत्थे ही रह ताजर तो नहीं छोड़ते चाहे छोटा भी हो? नहीं, पैसे लो जाओ। फैमिलीदार बंदे हैं, सवेर ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, रात ਨੂੰ ਆਈਦਾ, ਰਮਾਨਾ ਛੱਤ ਤੇ ਕੀ सो जाए। खुद आवाज़ निकाल देंगे हमने बेचना, तो बड़े लोग तैयार हो जाएंगे। हाँ, ज़ाहिर गल है, बेच के कितने जावांगे, खादा पीता जाना, फायदा ही कोई नहीं है। जिथे रह रहे हैं रही जा रहे हैं बस। मेरे दादे परदादे दी जंपल इत्थों दी। अच्छा, माशाल्लाह, फिर तो आपको 100 साल से करीब होते होंगे इस एरिया में। मुझे ज़रा आमिर भाई ये बताएं कि आपने रश हमेशा ऐसे ही देखा हाल रोड पे जैसे बड़े हुए हैं कि बढ़ता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इधर परिंदा पर नहीं था मारता भाई, जब मैं ये बच्चे की तरह था ना, इधर परिंदा पर नहीं था मारता, वो टाइम है। और इधर की लास्ट टाइम बारिश वो हुई है कि पूरा हार रोड डूब गया सी, पूरा हार रोड साल पहले की? तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 92-91 की गल हैगी है। पूरा हाल रोड डूब गया? हाँ, 94 की गल हुई। कानों में पानी चला गया, बेसमेंट पूरा बर्बाद हो गया। उसने बाद इन्नी बारिश हुई है, कदी इंज दा पानी नहीं मैं इत्थे देखिया। वो 3-4 दिन पानी रहा मरसर रहा, जिथे तुसीं खलोते हो ना, इन्ना पानी सी। साढ़े खुद घरां दे डुब गए, असीं उत्ते उतले फ्लोर ते चले गए। ऐसे तूफानी बारिश है, वो फर्स्ट टाइम दी बड़ी ज़बरदस्त बारिश। अच्छा, आप आमिर भाई मुझे बताएं, मार्केटों में इजाफा हुआ है आपकी होश में? आपने देखा वो प्लाजा भी बन गया, हसन सेंटर भी, वो तो आपके सामने बना। हसन बहुत ज़्यादा, हसन सेंटर की बहुत ही ज़्यादा। तुहानू दस रहे थे, परिंदा पर नहीं सी मारदा। जो टाइम है कि इत्थे पैर रखने की जगह नहीं है, दसो मैनू उसकी क्या वजह? देखो कितना मोबाइल फोन की वजह से, कंप्यूटर एक्सेसरी की वजह से, सोलर की वजह से, किस वजह से? सारा कुछ जिन्ना तुसीं काम कीता है ना, इस नाल ज़्यादा भी मार्केटां होर भी बड़ियां चीज़ां दी इत्थे मार्केटां ने यही चीज़ां दी, यह चीज़ वालों ही वेख के रश बहुत वध गया है।
आबादी में भी इजाफा हुआ। नहीं बादी ਦੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਘਟ गई है, बहुत ही मार्केट पै गई, दुकाना पै जनरल आबादी की बात कर रहा हूँ कि लाहौर से मुल्क का दीगर शहरों से भी लोग आते हैं ना, आबादी बढ़ गई है, उनको ज़रूरियात बढ़ गई लोग। जी ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, बहुत बहुत दूरों। भाई इधर सुना फ्रॉड भी हो जाते हैं लोगों से। नहीं इस बारे का मुझे नहीं पता। वो मोबाइल कुछ दिखाते हैं, घर जाके खोलें तो कुछ और निकल आता है। नहीं वो कहाँ इधर फिरते थे पहले थी, वो खत्म हो गई है। अच्छा था वैसे हाँ मेरा ख्याल है सुनने में तो कभी कभी आता था। साथ आगे हाँ, मैंने कभी देखा नहीं है। ये मोबाइल है हाँ। और बाद में जब घर जाके बंदा देखता था तो वो पता लगता था उसके अंदर सिक्के डाले हुए हैं, इस तरह की चीज़ें डाली। लेकिन मैंने कभी आपकी आंखों के सामने नहीं देखा, सुना है यही बात जो आपने की है। नुसरबाजी होती है। हाँ अब इधर कुछ भी नहीं होता, नुसरबाजी नहीं होती। कुछ भी नहीं होता। ये हार रोड एक जर्नल मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है पूरे लाहौर की, यानी कि शहर की तुसी धुन्नी कह लवो, ठीक है। ਇਹ ਉਹ चीज़ है बहुत अच्छी है, ऐसे हर शय मिलती है, कोई धोखा नहीं, कोई फरेब नहीं है। मुझे ज़रा ये भी बता दें कि यहाँ पर हमने ये भी सुना है कि आपने अगर कोई मोबाइल फ़ोन लेने आप मार्केट में आए हुए हैं और आप ढूंढ रहे हैं कि आपको मोबाइल फ़ोन उस मॉडल का कहीं मिल जाए, दो लड़के आपस में जो मिले होते हैं वो बात करते हैं कि यह मोबाइल फ़ोन है, कहता मैं बेचना है, वो दूसरा जो है वो उसको कहता है तू 20,000 ला, कहता नहीं मैं 20 नहीं देना। वो आप देख रहे होते हैं कि मोबाइल तो 50,000 का है, तो ये 20,000 में बात हो रही है, तो कहता मैं तो 18,000 ही देना है। तो वो आप नोट कर रहे हैं कि यार ये मोबाइल 50,000 का है, लेकिन वो कह रहा है मैंने 18 देना है, वो कह रहा है मैंने 20 लेना है, तो चलो अगर मैं 20 दे के ये ले लूँ तो मोबाइल तो ठीक है। वो अब आपको वो देख रहे हैं कि आप मुतवज्जा हैं उनकी तरफ ना। ये कार्रवाइयाँ भी हमने सुनी है, यहाँ पर पड़ी हैं। आप चूँकि यहाँ के रिहायशी हैं। मेरे सामने कार्रवाइयाँ नहीं पईयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, गलत गल मैं नहीं करता, मेरे सामने ऐसा कुछ भी नहीं होया। आगे कोई और सवाल है तो दसो। नहीं वो ठीक है, आपका इलाका जाहिर बात है, आप तो नहीं चाहते कि आपके इलाके का एम खराब हो। नहीं हम भी समझते हैं इस बात को, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है, यहाँ पर मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर अरबोंपति ताजर भी बैठे हुए हैं जो गरीबों का बड़ा ख्याल रखते हैं जी, रखते हैं माशाल्लाह। बहुत रोज़ों के टाइम समझ लो कि अद्धी मार्केट, अद्धी ना भी ज़्यादा मार्केट ने ਜਿਹੜੇ ऐसे लोग ने ਜਿਹੜੇ मदद करते हैं। कोई जुतियाँ वंड रहा है, कोई सूट वंड रहा है, कोई पैसे वंड रहा है, कोई खाना अच्छा खिला रहा है, बहुत ही ज़्यादा है सीन में। कमाते हैं तो अल्लाह की राह में भी देते हैं। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ के उत्ते जाते, क्योंकि मैं यही चीज़ें इतने वेखना वा। अल खिदमत ग्रुप के सदर भी हैं बाबर साहब, बाबर भट्ट साहब। हाँ जी मशहूर है वो। हाँ जी सुना है, सुना बड़ा गरीबों को बड़ा बांटते हैं। बहुत ज़्यादा सुना छोटा दुकानदार थे लेकिन अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा। भाजी वो बहुत नेक इंसान ने, बहुत ज़्यादा, और लोगों की बहुत मदद करता है, गल साफ है। हाँ जी और सदर भी हैं वो। हाँ जी खिदमत ग्रुप भी हैं, हम तो इधर रहते हैं, अब तो हमें तो सारा पता है। अच्छे आदमी हैं वो। हाँ बहुत ग्रेट। कारोबार भी साथ साथ कर रहे हैं। इस चीज़ का मुझे नहीं पता, मैं तो इधर रहता हूँ, मैं तो बस जो सुनने में आता है वही मुझे पता है। फिर भाई अब छोड़ें सारी बातें, छड्डो हाल होड़ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਾਰਗ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਫਾਰਗ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਈਦਾ, ਸਕੂਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚ ਵੜ ਜਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਏ देखो ही कुआरे होंगे। जवानी मस्तानी दी जाओ, उन दिनों की बात बताएंगे। नहीं ऐसा मेरे ना कोई सीन नहीं, मैं सीधा ही आदमी हाँ। नहीं मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आपका खुदा न खास्ता आपने किसी लड़की को छेड़ा। नहीं। मैं तो जवानी मस्तानी ये कह रहा हूँ कि आपने कोई क्रिकेट का शौक, कोई वॉलीबॉल का, कोई फुटबॉल का, कोई बिलियर्ड का, कोई कोरोपा को डंडे पै रहे ने, तो फिर चला गया बिलियर्ड। नहीं मैं फिरना फुरना और ये शौकीन तो इन चीज़ों के आपको पता है। लोग है इंज दे, लेकिन अपने अपने माइंड दे गए ने। मैं क्या करते थे जब को माइंड, फिर क्या करते सीरियस माइंड आ, सीरियस दे ही रहना। लड़ पड़ते थे गली में, रोज लड़ाई। किसी ना भुलाना ही नहीं, किसी ना सलाम दुआ बड़ी घट, बहुत ज़्यादा, किसी ना बहन खलोन नहीं, वो चीज़ है। क्या करते थे पर जवानी में, क्या शौक था आपको? क्रिकेट का शौक था, बास्केटबॉल का, वॉलीबॉल का? ज़्यादा सी। क्या करते थे? बॉलिंग करते थे? बॉलिंग बैटिंग दोनों। तो मतलब फास्ट बॉलर थे, स्पिनर थे? फास्ट। किसको पसंद करते थे उस वक्त? आइडियल कौन था? देखो जी मैं पूरी पाकिस्तान की टीम ਨੂੰ पसंद कर रहा। आप किसकी कॉपी करते थे? मैं सारिਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। घोड़े भी कहने, सलीम मलिक दी भी कॉपी। ओह नहीं तो मैं नहीं कह सकता जी। मकसद मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब वो सलीम मलिक भी बहुत अच्छे प्लेयर थे हमारे, लेकिन वो थोड़े स्लो प्लेयर थे ना। मतलब जिस तरह बाकी सईद अनवर और आमिर सोहेल फास्ट प्लेयर थे। किसी और से ले ले जी नाज़रीन, हम किसी और हाँ। से बात करेंगे। थैंक यू। आमिर भाई कह रहे हैं मैंने जाना है, बातें तो और भी बहुत ज़्यादा थी, अभी हम आ रहे थे आमिर भाई की तरफ, लेकिन आमिर भाई को पता चल गया कि हम मेरी को दुखती रख फड़ेंगे, नस चले ने, कोई गल नहीं, और भी लोग उन्होंने गल करने हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन हाल रोड पर मौजूद हैं, शदीद रश है यहाँ पर इस वक्त, शहरी जो है शाम हो रही है, चूँकि यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि महंगाई का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं, मज़ीद इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम जी राना जुल्फ़कार अली। राना जुल्फ़कार साहब, आप क्या लेने आए थे और क्या नहीं मिला आपको? हमने लैपटॉप ख़रीदना था बच्चे के लिए, वो ऑनलाइन काम करना चाहता है। किस स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप ढूंढ रहे हैं? थर्ड i7, i6, i5? थर्ड जनरेशन का। थर्ड जनरेशन का। तो कितनी डिमांड कर रहे हैं? आपका बजट क्या वो है? बता रहे हैं 20,000 रुपया, 22,000 रुपया,
एक जगह पर गए मैं 16,000 बता रहे हैं। कम नहीं कर रहे? नहीं आपने कितनी ऑफर लगाई? हमने उनको कहा कि 14,000 लगा लें, वो नहीं मान रहे? नहीं मान वो रहे। क्या कह रहे हैं? जी 16,000 होगा, 18,000 हो गया, 20 होगा, जितना मतलब जितना ये बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले ये सस्ते थे, अब बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। पता नहीं क्या बात हुई। 1-2 महीने पहले हम आए थे यहाँ पे, तो यही जो 20 का बता रहे हैं, ये 13-14 में मिल रहा था, अब 20-25 का, 30 का, इतनी तो गरीब आदमी की पहुँच दिन से ट्राई कर रहे हैं, आज पहले दिन आए? एक हफ्ते से ट्राई कर रहे हैं हम लोग। नई बात नहीं बात बन रही, तो बच्चे ने कोई तालीम हासिल करनी थी, आगे ऑनलाइन कोई काम सीखना था, तो गरीब आदमी की चीज़ है ना, लैपटॉप तो ज़रूरत की चीज़ है। हाँ जी, ये बड़ी मुश्किल बन गई है कि अब हमारी पहुंच से बाहर होता जा रहा है गरीब आदमी की पहुंच से। करते क्या राणा साहब आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। बंदे हैं आजकल? हाँ, बहुत मंदे जा रहे हैं प्रॉपर्टी। पहले तो बड़े अमीर होते हैं, आप परेशान हो गए हैं कि यार लैपटॉप कैसे खरीद? खरीद नहीं रहे लोगों की क़ुव्वत खरीद से चीज़ बाहर होती जा रही है हर चीज़, तो लोग खरीदते नहीं, आते नहीं है, काम ठप हो गए हैं सारे। मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल हो गई है जी, 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। आप थर्ड जनरेशन से थोड़ा नीचे ले लें या वही चाहिए? वो सबसे नीचे है। सबसे नीचे है? हाँ जी, वो सबसे नीचे है, उससे फिर 30,000, 28,000, 40-50,000। हमने तक छोटा था पकड़ा है एप्पल का, कहता है ये 50,000 रुपये का। मैंने कहा भाई इसका रहने दें आप। तो ये अब जो चीज़ें ये गरीब लोगों की तो वैसे पहुँच से बाहर होती है, तो पैसे वाले लोगों का काम हो गया। गरीब लोग तो सिर्फ देख सकते हैं आगे, और 3-4 शॉप्स अपने फ्री हैं, लेकिन इतने पैसे बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, और हमारी पहुँच से वैसे ही बड़ी बाहर हो गए काम। क्या फ़ैसला किया आपने? देख रहे हैं कि क्रोम बुक वगैरह हम खरीद शायद हमें हमारी मर्ज़ी का मिल जाए, सर को मिल जाए। अच्छा राणा साहब, ये बताएं, ये जो दौर गुजर रहा है, इतना मुश्किल दौर आपने कभी देखा? घी 700 रुपये और चीज़ें इतनी महंगी, बड़ा एक्सपेंसिव मामला। बहुत ज़्यादा जी, ये तो अब जो गरीब आदमी, इसका हल क्या है राणा साहब? हाल यही है कि जो पहले हुकूमत आई थी उसने बेड़ा गर्क कर दिया, सारी मुश्त बर्बाद करके रख दिया। यही ने? हाँ जी, उनको पता ही नहीं था हुकूमत साहब ने? हाँ जी, पता ही नहीं था कि हुकूमत कैसे चलाते हैं। पीटीए वाले कहते हैं खान साहब ने 150 रुपये पेट्रोल रखा हुआ था और 100 रुपये किलो चीनी रखी हुई थी, अब सारी चीज़ें ऊपर चली गई। तो उनके लोगों ने वो आटा चीनी खा गए ना, जहांगीर तरीन वगैरह, ये सारे जिनके बंदे थे, अब वो पीटीआई से निकल के फिर नई जमात बना ली है, फिर मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए बारे में सोच रहे हैं कि कई नए प्लान तैयार किए जाएँ और मुल्क का किस तरह बेड़ा गर्क। इन लोगों पर तो हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए, मुल्क के जो खाना ख़राब कर गए हैं। इस मोहब्बत लग रही है मुझे नून लीग के, नून लीग से मोहब्बत हम करते हैं शुरू से उनको डाला मियाँ साहब को। काम इतने अच्छे किए हैं भाई, देखिए ना, आज हमारे मुल्क में मोटरवे चल रही है, ठीक है, अब वो आए नए तैयारे आ गए। नून लीग कर्ज़ों के ऊपर इतना ध्यान ना देती, एजुकेशन के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर अगर तवज्जो देती और ये पुल शुल ना ही बनते तो खैर थी, तो तरक्की इंडस्ट्री लग जाती ज़्यादा। ख्याल में जितने उन्होंने ध्यान दिया है शायद ही किसी पार्टी ने दिया हो, किसी को मत ने दिया हो। इतने कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं ना, आप सोच, आप कौन सी कॉलेज बनाया यूनिवर्सिटी? ये घोड़ा अस्पताल के साथ ही यूनिवर्सिटी बनी है, बड़ी थी, पहले वो स्कूल था, उसके सामने एक बच्चों की यूनिवर्सिटी बनी है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ, बावल कोई भी यूनिवर्सिटी बनी है भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बिजली के मंसूबे पे कोई काम नहीं किया, लाइट 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, वो कर सकते थे, पन बिजली के मंसूबे भी लगाए, साफ़ पानी के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, आप और मैं गंदा पानी पी के मजबूर। वो मंसूबे शुरू किए हैं, जंग। हमारा सवाल उनसे करना बनता है जिन्होंने 30 साल हुकूमत की हो, 30 साल भाई करने दी नहीं ना किसी ने भी, यही तो मुख्तलिफ टन्योर में 30 साल तो आए हैं ना। आप यही काम कर रहे हैं, 2 साल छोड़ दें आप फिर आ जाएँ, 3 साल छोड़ दें आप फिर आ जाएँ, तो आपको मुसलसल करते रहेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बना रहेगा ना। मुसलसल करने से क्या, मुसलसल उन्होंने लूट मार करनी थी या? उन्होंने लूट मार नहीं की है, ऐसे लोगों ने ड्रामेबाजी बनाई हुई है। लूट मार नहीं उन्होंने की, उन्होंने मुल्क के लिए वो काम कर दिए जो शायद कोई करता। आप समझते हैं कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, हालात बेहतर हो अब जाएंगे? इंशाल्लाह आएंगे। दवाई लेने गए थे, अभी तक आए नहीं। वो उनको वो दवाई वो काम नहीं है, उनका जो हार्ट का मसला है। अब ठीक हो गए? दवाई चल रही है, सुना है, वो दिखाते भी हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वो हम तो देखते हैं वो कई जगहों पे बैठ के पिज़्ज़ा और वो नहरी वगैरह खा रहे होते हैं, तो ये भी पिज़्ज़ा वगैरह खाते फिरते हैं, ये मुल्क के 15-15 अरब रुपया लूट के उसका। नहीं, वो दिल के पेशेंट की बात करो, उसके लिए पिज़्ज़ा ठीक, फ्रांस में जो बैठा नहरी और मगज़ उसके लिए ठीक नहीं है उसका, इसका परवेज लाई का बेटा जो उधर बैठा हुआ है, सारा दिल के पेशेंट की सर बात कर रहा हूँ कि वो, मैं बता रहा हूँ अभी उसको भी काफ़ी बीमारियाँ लग गई हैं ना। चोई शुजा साहब को? नहीं जी, परवेज लाई साहब। हाँ जी, काफ़ी बीमारियाँ लगी। मैं उनका नहीं, वो तो अभी पाकिस्तान में ही है ना, वो गए तो नहीं यहाँ से, उनको जाने नहीं दिया, वरना वो तो पूरी ट्राइयाँ कर चुके थे। जब वो निकलना चाह रहे हैं। हाँ, बेटे को भेज दिया, सारे अरबों डॉलर लूट के वो चला गया बाहर,
अच्छा राना साहब, आपकी बड़ी मोहब्बत है, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपसे ये भी सवाल कर ही लूँ। ये बताएं कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का केस चला नैब के अंदर और पनामा केस भी आया, पनामा देखिए पाकिस्तान ने नहीं बनाया, इंटरनेशनल केस था ना, वहाँ पर उन्होंने पनामा जो इंटरनेशनल सहाफ़ी थे उन्होंने कहा कि मियां साहब चोर हैं। या मैंने नहीं कहा ना, मैं कह रहा हूँ ना हमारी कौम कह रही है, वो तो बहुत अच्छे ईमानदार आदमी हैं। तो ये उसके बाद अदालत ने इनसे मनी ट्रेल मांगी कि ज़रा बता दें आपने लंदन में जायदादें कैसे बनाई हैं, वो तो मियां साहब आज तक नहीं दे सके। एक बच्चा जाता है ना, जब टैक्सी चलाता है, एक बंदा गया पाकिस्तान का, वो लड़का टैक्सी चलाता था, उसका बाप मेयर बन गया। तो वहाँ पर पाउंडों में कमाई होती है, डॉलरों में कमाई होती है। ठीक है साहब, क्या उधर तो वज़ीर आज़म थे, उधर डॉलर में पाउंडों में कैसे? बेटा उधर है, बचपन से उधर जवान हुए सारे, उधर काम कर रहे हैं। सब ग्वाल मंडी के नहीं है सारे के? ग्वाल मंडी के भाई, वो जो शबाज साहब कह रहे हैं मेरा बाप एक मजदूर किसान आदमी था, और मरियम साहबा कह रही हैं जी हम शुरू से ही अमीर थे। मतलब ये भी तजादात है ना बयानात में भी। इमरान खान की जो बहन है, जो मशीनें चला के इतने डॉलरों के अंबार लगाए, उनके पास कैसे भी पैसा किधर से आया? अच्छा, मेरा सवाल इमरान खान नहीं है, मेरा सवाल ये है कि मियाँ साहब ने मनी ट्रेल क्यों नहीं दी? मेरा जवाब इमरान खान तो नहीं है भाई। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ गंदम, आप जवाब दे रहे हैं चना। हम जो है ना इल्ज़ाम लगाते जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूँ पनामा केस मैंने नहीं बनाया, आपने भी नहीं बनाया, इंटरनेशनल सहाफ़ी थे, उन्होंने बैठ के एक जरीदा जारी किया। भाई सहाफ़ी कौन सा कोई सच बोलते हैं? सहाफ़ी सच नहीं बोलते? नहीं, सहाफ़ी को सारे थोड़ा सच बोलते हैं। कई लोग होते हैं जो अपने सहाफ़त को चमकाने के लिए आप सच बोलते हैं, इसका मतलब आप समझते सब। मैं हो सकता है मेरे अंदर भी कुछ गलतियाँ हो, मैं बिल्कुल ठीक तो ये कहता हूँ मैं तो फॉर एग्जाम्पल। लेकिन सहाफ़ियों को तो लंदन में जदाते नहीं बनी ना, उनका तो जाती उम्र में इतना बड़ा। ये बड़े सहाफ़ी हैं भाई लंदन में जता। हाँ, यहाँ इरशाद भट्टी वगैरह बड़े बड़े बंदे हैं। अच्छा, उधर भी 5-5 लाख रुपया महीना ले रहे हैं वो इनसे। 5 लाख में क्या होता है राना साहब, आप भी समझदार है, प्रॉपर्टी का काम नहीं देता वो, तो ऐसे ही आ रहा है, बोनस आ रहा है ना, और बड़े बड़े तरीके कार हैं इनके लूटने के लिए। अच्छा हाँ जी, आप लोगों को, आप लोग पैदल घूम रहे हैं ना, वो तो खाली थोड़े से स्पीच देते हैं तो लाख रुपये मिल जाता है उनको। तो वो तो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, या कहीं बैठ के टॉक करते हैं तो उनको मिल जाता वो है। जितने मोटिवेशन है सबको पता है। आपसे आखिरी दफ़ा वही पूछना चाह रहा हूँ कि मियाँ साहब ने जब पैसे यहाँ से लेके गए बाहर, तो वो अदालत बार बार कहती रही हमें मनी ट्रेल दे दें। भाई कोई पैसा नहीं लेके गए, सारा पैसा लगा। लंदन के घर 300 प्रॉपर्टियाँ कैसे बन गई? 300 जायदादें हैं, वो 300 जायदादें बन गई हैं, ऐसे ड्रामे कर रहे हैं। नहीं बनी, ऐसे लोग रहते हैं मियाँ साहब, ला रहे हैं, घर के नीचे नारे लग रहे होते हैं। भाई लगा रहे होते हैं नारे। तो इन्होंने क्या किया है? मुल्क को जलाया, बुरा हाल कर दिया है। जिसने मुल्क बनाया उसका पासपोर्ट तक जला दिया है जी। ये कौन से बनाए दूध के धुले हुए हैं? नहीं, ये भी इस तरह ही है। मैं तो ये नहीं कह रहा ये पीटीआई वाले बहुत अच्छे हैं। खान साहब ने कहा था मैं 1 करोड़ नौकरी दी, उन्होंने नहीं दी। 50 लाख कर दूंगा, नहीं दिए। जाली सहाफ़ी छोड़े हुए थे इन्होंने, वो रोज़ लोगों के ऐसे गुफ्तगू रिकॉर्ड करते थे, नेट पे इतनी वावेला मचाया हुआ था सोशल मीडिया पे। अब वो किधर गए हैं सारे? जब गद्दारी का उन पर लेबल लगा है तो सब आ गए हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क करने में इन सोशल मीडिया वालों का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये झूठी खबरें, झूठी अफवाहें फैलाना, ये मियाँ साहब ये करके, मियाँ साहब चोर चोर चोर, और पीछे से अपना सफाई काम कर रहे हैं धड़ाधड़। हम लोगों को क्या है कि मियाँ साहब के पीछे लगा दी, ये चोर हैं, ये चोर हैं, खुद करोड़ों अरबों रुपये के डाके डाल रहे हैं। कभी पिंकी भी नहीं आ जाती है, कभी गोगी आ जाती है, हैं जी। तो ये कहते जी वो तो रियल इस्टेट का कारोबार करती है। रियल इस्टेट का कारोबार करवाया किसने है? इन्होंने ही करवाया कि आपका नाम होगा, पैसा हमारा हो, पैसा हमारा। 190 मिलियन पाउंड, जो 190 मिलियन पाउंड जो वहाँ से आ रहा था, वो अलकादर ट्रस्ट बनाया, मियाँ बीवी नहीं। और माल ये खुद खा गए हैं। और ना यूनिवर्सिटी भी उधर ही पड़ी हुई है, ना कोई स्टूडेंट लाना ना देना, कोई ऐसे लूट के खा गए हैं। और फिर जो अपने बंदों को भगाते हैं। वो फर्क होगी किधर गई है? अब मतलब उधर बैठी हुई है ना, लंदन चली गई? नहीं, इधर बैठी हुई, दुबई में बैठी हुई है। वही चली गई? हाँ, दुबई में बैठी हुई है। मुझे तो पता नहीं। वो इधर बैठे हैं, उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। तो सारे मुल्क को लूट लाट के अब ये हाजी बन गए हैं। वो खान साहब कहते हैं मैंने तो नहीं जाना यहाँ। वो तो जाने नहीं दिया जा रहा है ना, वो तो बड़ी ट्राइयाँ कर रहा था। उसका तो नाम भी नहीं इसी में। वो तो शाह साहब जाने नहीं दे रहे ना। अच्छा राना साहब, आप कोई बेहतरी देख रहे हैं? अब मियाँ साहब आ जाएंगे, ठीक हो ताला बेहतरी आएगी भाईजान, बहुत ज़्यादा बेहतरी आने वाली है मुल्क में इंशाल्लाह ताला। और आप खुद देखेंगे कि कैसे होती है। ये जो दरमियान में जो थोड़ी सी नाकस मालूमात है, अगर मैं आपसे इजाज़त दें तो शेयर कर लूँ। हम बात करें आप। अभी जो किस्त ली है ना हमने कर्जे की, उसके बाद एक और तूफान महंगाई आने वाला है। ये तूफान महंगाई है। ऐसे पहले कह रहे थे जी मुल्क डिफाल्टर हो रहा है, मुल्क लुट जाएगा, मुल्क बर्बाद हो जाएगा, हम लोग पिस जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, सब ठीक हो जाएगा। ये ऐसे शोर शराबा डाल रहे हैं। ये चीज़ें महंगी नहीं होंगी? अभी वो कह रहे हैं कोक की 1.5 लीटर की बोतल 200 की हो जाएगी।
भाई ये जो दुकानदार है कभी इसको जाके पूछा है, इसके पास 150 रुपये की, अगले के पास 160 की है। हम किसने पूछना, अब नून लीग की हुकूमत है, ज़िला इंतजामिया क्यों नहीं कार्रवाई करती? ये करेंगी ना, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ करना चाहिए, हम भी कहते हैं कि करना चाहिए। अब तो देखे ना, नून लीग की हुकूमत है, अब तो पकड़ना चाहिए। भाई वो तो जो नीचे सारा शहबाज शरीफ साहब का, या हम बड़े अफसरों पर थोड़ा मलबा डाल सकते हैं। वाशी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और बड़े एक्टिव अफसर हैं। इसका काम है ऊपर के लेवल काम करना, जो नीचे वाले अफसर हैं वो उनको चाहिए ना अपने अपने इलाके वो उन्हीं के हैं, उनको क्या खींचे, उनको क्यों नहीं खींचते? तो वो खींचेंगे ना इंशाल्लाह। अब वो तो रोज़ कह रहे हैं कि हमें पता चले जी कहाँ करप्शन हो रही है, कहाँ बेईमानी हो रही है, कहाँ जो अपना अब ये जो अच्छा, वो ये शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं जरदारी का पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा और लाड़काना की सड़कों पे घड़ीसूंगा, वो तो कहीं मैंने नहीं देखा, हमें तो नज़र नहीं आया, हमारे नाजरीन को भी नहीं देखा। लेकिन इसके बारे में तो हमें ये वैसे बात आपने भी सुनी होगी। इतना तो हमें इसके बारे में हमें इतना पता नहीं है कि ये उन्होंने कब कहा था, क्या कहा था, क्योंकि हम भी कुछ काम करने वाले बंदे। सोशल मीडिया पे वीडियो पड़ी हुई है उनकी। भाई हम भी तो काम करने वाले हैं ना, हम अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। सारी आपने नहीं देखी? सारी खबरें तो हम नहीं ना देखी। ये नहीं देखी आप? पता नहीं ये कब कहा और उन्होंने क्या से कहा, और उन्होंने पता नहीं क्या दोस्ती अब कायम रहेगी जरदारी साहब की और नून लीग की? देखिए ये तो जी उन पर डिपेंड करता है कि वो कैसे चलाते हैं दोस्ती। अच्छे दोस्त हैं वैसे जरदारी साहब, दोस्ती में मतलब अच्छे हैं, अच्छे हैं तो उन्होंने इतना साथ निभाया। ठीक कह रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान से भी ऐसे ही रहेंगे। मौलाना साहब तो बहुत अच्छे मजहबी लोग हैं, वो उनको तो हम सलाम करते हैं जी। वो और रहीम शाह कह रही मेरे पास उनकी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं। ये तो जो बड़े लोग होते हैं उन पर इल्ज़ाम लगाने के लिए उल्टी सीधी बातें तो लोग घटते ही हैं कि जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मौलाना साहब तो वैसे बेसिकली बहुत अच्छे इंसान, बहुत। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बहुत शरीफ आदमी है। राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, इनसे तफसीलन गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो अभी जारी है। एक दो सवाल और करते हैं, उसके बाद राना साहब ने भी लैपटॉप भी ख़रीदना है तो इनको फिर हम इजाज़त दे देंगे। राना साहब, हालात अब जो पॉलिसी आई हैं, कर्जा लेने से तो महंगाई ऊपर जा रही है, आप ज़रा मुझे बता दें बेहतरी कैसे होगी? बेहतरी ऐसे हुई कि आवाम को भी चाहिए तामन करने की। क्या करें वहाँ? आवाम भी पिस तो रही है बेचारी। देखे ना, जो लैपटॉप हम इनको ये इकट्ठे ये लाट का माल मंगवाते हैं, ये कौन से यहाँ पाकिस्तान में मेड बनते हैं? नॉन कस्टम है। हाँ, हुकूमत ने तो इन पर टैक्स भी छोड़ा हुआ है। लैपटॉप में हुकूमत टैक्स नहीं ले रही, शुरू से ही इन्होंने तो इतने लैपटॉप बांटे हैं कि गरीब के बच्चे वही पढ़ लिख कर वही अब इनके खिलाफ ना PTI वाले इनके सामने खड़े कर दिए हैं कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, खुद जो कर रहे हैं उनका इनको पता ही नहीं है। नहीं, अब नॉन कस्टम अगर आ रहे हैं तो नून लीग वालों को कहीं ना पकड़े, उनको क्यों नहीं पकड़ते? भाई वो तो PTI की हुकूमत, PTI है ही नहीं। अब कस्टम तो पहले ही वो छोड़ देते हैं ना कि भाई आवाम को ये कहते हैं जी हमारे दुकानों के किराए बहुत बड़े हैं। अब इनको पूछें कारोबार कैसा, कहेंगे जी भूखे मर गए हैं। तो जाके अंदर लैपटॉप पूछेंगे 50,000 का है, 40,000 रुपये का, 60,000 रुपये का। वो इतने महंगे महंगे तुमने लेके कहाँ से आए हो? जो बनवाए थोड़े तुमने, आपने तो लाट का माल उठाया है ना, तो आवाम को सस्ता दें। हर बंदे की अपनी अपनी हुकूमत है, कोई नहीं डरता किसी से। कानून को तो हमने ना लोगों ने अपने हाथ में लिया हुआ है, कोई नहीं मानता कानून। बंदा अपने कानून के अपने कानून हर बंदे अपने कानून है। और जब कानून गिरफ्त करता है तो कहते हैं ये जी हम से जुल्म किया, हमें पकड़ रहे हैं, हम किधर जाएं? तो ये तो कुछ तरीक़ाकार गलत है ना। आवाम को भी चाहिए कि तामन करे हुकूमत के साथ, कोई भी हुकूमत आए आवाम को चाहिए, ये ताजर हज़रात को कम से कम चाहिए कि ये कोई नरखाम जो कीमतें हैं वो नीचे लेके आएँ ताकि आम आदमी के पहुंच में ये सब चीज़ें आएँ। नाज़रीन, हुकूमत को भी चाहिए और आम आदमी को भी चाहिए कि चीज़ों के रेट जो हैं वो कम किए जाएँ ताकि आम आदमी को फ़ायदा हो सके। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, मेरे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हाल रोड पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या ख़रीदने आए थे। वकास बिरयानी हमारे सामने है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई? शरून खान। शरून खान, आप हाल रोड पे क्या कर रहे हैं? सर हम तो पहले पूल पे गए थे, उसके बाद वकास बिरयानी खाने के लिए आए हैं यहाँ पे। खाली अभी के खाने? सर खा ली है। कैसा लगा टेस्ट? सर माशाल्लाह अच्छा टेस्ट है, अल्लाह इनको बरकत दे। ठीक है। कितने की भजन मिली प्लेट? 650 की। 650 की? जी। महंगी नहीं है यार? नहीं सर महंगी नहीं है। तीनों ने खा ली एक प्लेट? नहीं सर 5 खाई है। नहीं है, बहुत अच्छी है। जितना टेस्ट है महंगी कुछ नहीं कितने है। लोग हैं आप? हम 5 और 5 मंगवाई थी। प्लेटें भी 5 मंगवाई? प्लेटें भी 5। 3,000 की बिरयानी खा ली आज। सर जी सर। क्या करते क्या आप? सर सैलून का काम। सलून कहाँ पे है? अस्क्रीन 11। फिर आप खा सकते हैं सर। आपने कटिंग का भी 1000 ले लेना है, शेव का भी 500 ले लेना हम सफाई भी करते फिर भी हमने खा लेनी थी। है। अच्छा, मतलब आपने खाने पीने से नहीं कभी करे? सर खाना पीना खुदा की नेमत है। ठीक है। शिरोन भाई, इसके अलावा आप कटिंग के अलावा सलून पे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं लोगों को? सर हमारे पास सब सर्विस हैं। ठीक है, कटिंग, बियर्ड, फेशियल, मसाज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ठीक है, ग्रूमिंग का हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। शॉप नहीं खोली? छुट्टी नहीं, शॉप ओपन है, हमने छुट्टी की हुई है। ट्यूसडे को वैसे आमतौर पर सलून बंद ही होते हैं। नहीं अच्छा, आप लोग वो शेपी नहीं होते थे, वो
मर गए हैं, खत्म हो वो गए। ख़त्म हो गए हैं। आप लोगों की कोई छुट्टी नहीं? नो सर। अच्छा शुरून भाई, आपकी आवाज़ मुझे लग रहा है कि मेरे तासुरात हैं, मेरी कुछ छत्तीस कह रही है। तासुरात गलत कह रहे हैं। नहीं, गलत नहीं कह रहे। नहीं सर, मैं थोड़ा सा हमें एक गीत सुनाए कोई अच्छा। सर मुझे आता ही नहीं है। तो जी आप में से किसी को सॉन्ग आता है? शुरून को ही आता है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं शेयर करना चाह रहे। शुरून भाई एक छोटा सा कोई अच्छा सा गाना सुना दें हमारे ऑडियंस को। नहीं, मुझे आता ही नहीं है सर। तो शेर सुनाएं। शेर सर, शेर भी नहीं आता सर। शुरून भाई कटिंग की आपका काम करते हैं, सलून है आपका, बिरयानी खाई आपकी विकास की आपने, लेकिन ये ज़रा बताएं कि फारिग औकात में क्या करती हैं? शादी हो गई है? नहीं सर, होने वाली है। अच्छा, तो फारिग औकात में क्या पैशन क्या आपका? सर पैशन मेरा यही है, सब कुछ यही है, सैलून का ही है। अच्छा, आपका काम ही आपका पैशन? हाँ, काम ही पैशन है हमारा। हम नए नए आजकल डिज़ाइन निकले, मैं इधर से कट लगा दिए, इधर करो यार फेस अपना। ये देखें नाज़रीन, इधर आए भी देखें, मैंने कहा ही अभी, और बच्चे का कट भी निकल आया। वैसे अगर आपको दिखाए तो ये छोटा भाई है, इसको ये कट लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। ऐनक लगाओ बेटा। ये देखें नाज़रीन, ये हीरो है, इसको सिद्धू मूसे का गाना भी आता है, वो भी सुनते हैं अभी। तो ये जो सारे डिज़ाइन वगैरह निकले, ये बना लेते हैं सर, सब कुछ बना लेते हैं। काम है वहाँ पे, तो ये चीज़ें बनती हैं। क्योंकि लोग वहाँ शौक से कहते हैं। वो दरअसल वो ज़्यादातर नहीं चीज़ें मोहल्लों में होती है, तो वहाँ पे हमारे सलून का डिसेंट सलून है, वो हम जितने भी कर्नल ब्रिगेडियर हैं, सारा उनका काम हम करते हैं, तो वो ये चीज़ लाइक नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? साउद। आपका नाम? मून खान। आपका? नुमान खान। आपका भाई? अली जफ़र। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा नाम। आपका बेटे? इससे जोइल। जोइल। गाना सुनो। अच्छा सा गाना सुनाए। गाना सुना। जोइल गाना सुनो। अच्छा सा गाना चल जरा। सामने देखें। मैं नहीं आंदा। मुंह ऐन कर। शर्मा रहा है नाजरीन। तो ये दोस्त थे, गेट टुगेदर करने आए हुए हैं यहाँ पर, और सब भाई हैं आपस में। और ये जो है सलून का काम करते हैं अस्करी 11 में। विकास की बिरयानी खाने यहाँ पहुँचे थे, इससे पहले स्विमिंग पूल पे एंजॉय किया, और अब यहाँ पर आए। कुछ और लोग भी हैं हाल रोड पर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। भाई आपका नाम? मून खान। मून भाई, आप क्या करते हैं? सलून का ही काम है? मैं सैलून का काम। उसके अलावा फारिग औकात? फारिग औकात कभी घूमने फिरने के लिए, जैसे आज निकल आए हैं, पाउटिंग करने चले जाते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। शौक क्या आपका? शौक कोई भी नहीं है। शौक कोई नहीं है? हाँ, शौक बस काम किया? काम कर लिया, इसके अलावा ये है कि ज़रा कोई स्नूकर वगैरह खेल लिया, इसके अलावा कुछ नहीं। स्नूकर के प्लेयर हैं? बस नॉर्मल। मैच विन कर लेते हैं कि बस तकरीबन पैसे बचा लेते हैं, से बच जाते? बच जाते हैं। और अगर हार जाए तो पैसे फिर गए। फिर तो कोई बात सबसे नहीं। तगड़े प्लेयर भी आपके मत्थे लगे। हाँ हाँ, बड़े हैं। कौन सा अदाकार पसंद है? अदाकार पाकिस्तान में, पाकिस्तान में तो फिर कोई इतना खास तो कोई नहीं है। अच्छा जी, पाकिस्तान जो पसंद है कि ये मैं भी याद। मैं भी याद पाकिस्तान के साथ। हाँ, उसकी क्या वजह? उसकी वजह से उसकी एक्टिंग अच्छी है। अच्छा, मैं समझता हूँ वो जो जिस फिल्म में काम करती है वो फेल हो जाती है, क्यों जी भाई? वो मूवी फेल हो जाती है। आपको पसंद? ना हुई है। आपको पसंद? हाँ, मुझे पसंद है। इनको नाज़रीन पसंद थी, मैं भी याद। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे हाल रोड पर, और आपको हाल रोड से मुल्क का जितने भी बाज़ार थे, प्लाजे थे, उनका विज़िट भी कराया, लोगों से बातचीत भी कराई। आज का जो एरिया था वो विकास बिरयानी वाला एरिया था, और इसके साथ साथ यहाँ पर कंप्यूटर की एक्सेसरीज़ जो थी वो कसीर तादाद में मौजूद थी। दोबारा एक नई एपिसोड के साथ हाल रोड पर ही मुलाकात होगी आपसे। मुझे अपने मेज़बान कामरान अली को इस वीडियो से इजाज़त दें। दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।